मुझे ये पढ़ के कोई मुझे हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक वतीरा रहा है कि ये पावर के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और 1947 से ये हुआ है कि अगर आप देखेंगे मरहूम शेख साहब से लेके कभी हिंदुस्तान के साथ जाना है, कुर्सी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर राजशुमारी करानी है। फिर 22 साल लोगों को खुद जेल गए, लोगों को जेल में रखा। 22 साल के बाद फिर कुर्सी मिली तो राजशुमारी भी खत्म। उसके बाद 87 में आपको पता है जिस तरह धांधली की गई कुर्सी के लिए, उसका नतीजा यह है कि बंदूक आई और 1 लाख से ज्यादा नौजवान हमारे शहीद हुए, बच्चे यतीम हो गए। तो आज जो दुलत साहब ने बात कही, ये पहली बार नहीं हुआ है कि उन्होंने बीजेपी के साथ सुलह करने की कोशिश हुई है। इससे पहले रविंद्र रैना ने स्टेटमेंट दिया, वो भी बहुत करीबी थे कि जिसको 2014 में पीडीपी और बीजेपी की आपस में बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, उस वक्त कई बार उमर साहब दिल्ली गए और ऑफर किया कि बिला शर्त व शुरूत हम आपको सरकार में बनाना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन जो कल अमरजीत सिंह दुलत का 2-3 बार उन्होंने कल जो स्टेटमेंट दिया कि भैया मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इतना फौज क्यों लाना था 5 अगस्त, इतनी हाहाकार क्यों मचानी थी, अगर हमसे बात करते हो सकते हम रोल प्ले करते। मैंने अलबत्ता ये भी कहा है कि फारूक अब्दुल्ला इज द ओनली वन पर्सन जो कभी भी कोई गैप फिलअप करने की कैपेबिलिटी। हाँ, वही तो हम कहते हैं ना कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो रोल मिला है कि जब भी यहाँ ज्यादतियां हुई हैं जम्मू कश्मीर के साथ, तो उन ज्यादतियों को नॉर्मलाइज किए है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। जैसे 96 में मिलिटेंसी पीक पे थी, किसको लाया गया लंदन से? अगर उसको फारूक साहब चाहते तो वो कहते मैं इलेक्शन बेशक लड़ूंगा, मैं जम्मू कश्मीर में आपको हालात ठीक करने में मदद करूंगा, मगर पहले मुझे बताओ इतने लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, पहले उनके लिए कुछ तो दो। आजादी की बात नहीं है, मगर ऑटोनॉमी की बात कर लेते उस वक्त कि भाई हमें ऑटोनॉमी कुछ तो दे दो, ताकि मैं लोगों को बताऊं कि आपने इतनी कुर्बानी आपकी रायगा नहीं गई। की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर अमरजीत सिंह दुलत की बातों पर पीडीपी को इतना यकीन है, फिर उसने पीडीपी का भी जिक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल, मुफ्ती साहब गलत थे? बिल्कुल। देखिए जो दुलत साहब है वो फारूक साहब के बहुत नजदीक थे, बहुत हमदर्द थे। और आज भी जो दुलत साहब ये इस राज का फाश कर रहे हैं, इस राज को बाहर ला रहे हैं, वो किसी गलत नीयत से नहीं ला रहे हैं। वो फारूक साहब की मदद करना चाहते हैं। वो दिल्ली वालों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला आपके साथ किसी हद तक के लिए जाने के लिए तैयार है, आप इस पे भरोसा करो। तो अब बदकिस्मती से अगर दिल्ली में जो लोग हैं वो भरोसा नहीं करते हैं, शायद इसलिए नहीं करते हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैरेक्टर देख लिया है, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये कहते हैं ये जब उनको जरूरत पड़ती है तो कश्मीरियों को धोखा देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो दिल्ली वालों को धोखा देते हैं। जहां तक दुलत साहब की, मुफ्ती साहब की क्रिटिसिज्म मैं मानती हूँ, बिल्कुल वो जो है दुलत साहब तो मुफ्ती साहब के ऊपर जाती हमले भी करते हैं, मुफ्ती साहब की जात के बारे में भी बहुत अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मगर फारूक साहब के साथ जो उनका रिश्ता है, जो उनके टर्म्स है, तो उसको तो आप नहीं दुत्कार सकते हैं।